हेलो माय ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे बिना फाउंडेशन के मेकअप कैसे करें शादी फंक्शन के लिए। वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ विदाउट यूजिंग एनी फाउंडेशन। आज की मेकअप ट्यूटोरियल के लिए मैंने अराउंड ₹300 के मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और आज का मेकअप लुक मैंने अनमैरिड गर्ल्स के लिए बनाया है। 20-25 की एज तक की गर्ल्स के लिए सॉफ्ट मेकअप लुक मैं शेयर कर रही हूँ। मेकअप के साथ साथ मैं आपके लिए अफोर्डेबल मेकअप टूल्स भी लेके आई हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कलर बाग का ब्यूटी ब्लेंडर, जिसका प्राइस है ₹199। इसके अलावा आई मेकअप के लिए आप इस तरह के अफोर्डेबल आई मेकअप ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं जो आपको सिर्फ ₹199 के अमेज़ॉन पर अवेलेबल मिल जाएंगे। सो अगर आप बिगनर हो तो आप अपने लिए इस तरह के ईजी टू यूज़ स्मॉल आई मेकअप ब्रशेस का सेट और एक ब्यूटी ब्लेंडर इस तरह का रख सकते हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसमें आप स्विस ब्यूटी के इस तरह के अफोर्डेबल मेकअप ब्रश सेट को भी चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश भी मिल जाएगा, आई मेकअप ब्रशेस, आईब्रो ब्रशेस और एक पाउडर ब्रश भी मिलता है। इन सारे ब्रशेस का फुल वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर, तो आप वो चेक कर सकते हैं। चलिए अभी स्टेप बाय स्टेप मेकअप शुरू करते हैं। बिना फाउंडेशन के मेकअप कैसे करें। सबसे पहले मैं स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए मिनिमलिस्ट का सेपिकाम 3% ओट मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से कोई भी क्रीम लगा सकते हैं। अगर गर्मियों में आप ये सेम मेकअप लुक कर रहे हो तो आप एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो। ये सेम मेकअप आप गर्मियों में भी कर सकते हैं बिकॉज इसमें कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं होगा, काफ़ी लाइट रहने वाला है ये फाउंडेशन। तो समर के अगर कोई वेडिंग फंक्शन है तो उसमें भी आप ये सेम मेकअप लुक ट्राई कर सकते हो। फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज ज़रूर करें। आप चाहो तो रोज़ वाटर भी फेस के ऊपर स्प्रे कर सकते हो उस फेस को टोन करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में मैं आईब्रो फिल करने के लिए ट्यूड हाउस की ब्राउ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, जिसका प्राइस है ₹270। इसमें मल्टीपल शेड रेंज भी अवेलेबल है। मेरा शेड है डार्क ब्राउन। नेक्स्ट स्टेप में आईब्रोज अच्छी तरह से फिल करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का 925 सीसी क्रीम। बिना फाउंडेशन के मेकअप करने के लिए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है लैक्मे का सीसी क्रीम, क्योंकि इसकी कवरेज बहुत ही बढ़िया है सीसी और बीबी क्रीम के मुकाबले। अब इस सीसी क्रीम को पहले डॉट डॉट करके फुल फेस के ऊपर अप्लाई किया और ब्लेंड करने के लिए मैं कलर बाग का ये ब्यूटी स्पंज यूज़ कर रही हूँ। सेम आप फिंगर टिप के साथ भी कर सकते हैं। बिना किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर के, बिना मेकअप टूल के मेकअप कैसे करें उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। फिंगर टिप के साथ भी आप इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर जो है या ब्यूटी स्पंज जो आप यूज़ कर रहे हो उसको इस्तेमाल करने से पहले पानी में थोड़ा सा सोक करके रखना है और फिर एक्स्ट्रा पानी जो है वो निचोड़ के निकाल देना है, ताकि जो स्पंज है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। और फिर उसके साथ पैटिंग मोशन, उसको डैब डैब करते हुए फुल फेस के ऊपर आपको अपना मेकअप बेस ब्लेंड करना है ना। मेरे फेस के ऊपर पिगमेंटेशन है, इसलिए यहाँ पे मैं पैक का टिक द कवर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपनी आईलिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और जहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे पिगमेंटेशन विजिबल रह गया है उसके लिए। अगर आपकी स्किन एकदम क्लियर है, कोई एक्ने के दाग धब्बे नहीं हैं, तो आप सिर्फ सीसी क्रीम के साथ भी मेकअप कर सकते हो। अदरवाइज जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे दाग धब्बे दिख रहे हैं या एक्ने का स्पॉट विजिबल हो रहा है, तो वहाँ पे ही सिर्फ कंसीलर अप्लाई करें और वहाँ पे फिंगर टिप या ब्यूटी ब्लेंडर के साथ डैब करते हुए ब्लेंड कर लें। यहाँ पे मैंने आईलिड के ऊपर, इनर कॉर्नर, आउटर वी के ऊपर और मुंह के पास के एरिया के ऊपर और जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन थी वहाँ पे पैक का टिक द कवर कंसीलर अप्लाई किया है। ये मीडियम टू हाई कवरेज देने वाला कंसीलर है और ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। लॉन्ग वेयर है, क्रीज आउट नहीं होता। अब आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मेरा फेस जो है एकदम फ्लॉलेस बेस के साथ रेडी हो गया है। नाउ इसको सेट करने के लिए जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, मैं लैक्मे का रोज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगेन जो काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, जस्ट ₹150 का है और इसमें 2 शेड आते हैं, दोनों पिंक टोन में है। तो अगर आप थोड़े फेयर कॉम्प्लेक्शन के हो तो आपके लिए ये सही रहेगा। अदरवाइज आप ब्लू हेवन का लूज पाउडर यूज़ कर सकते हैं या कोई भी बनाना पाउडर जो येलो अंडरटोन में है वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप नाइट टाइम मेकअप कर रहे हो तो आप बनाना पाउडर यूज़ करें। डे टाइम मेकअप में आप जो ट्रांसलूसेंट या वाइट पाउडर होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। स्पंज को ही मैंने पाउडर में डिप किया और उसी के साथ ही मैं आंखों के ऊपर जहाँ जहाँ पे कंसीलर अप्लाई किया तो उसको सेट कर रही हूँ, अंडर आई एरिया के नीचे भी और मुंह के पास भी, ताकि जो स्माइल लाइंस बनती है ना वो ना बने। और अगर आप मेकअप करते हो और उसके बाद स्माइल लाइंस बनने लग जाती हैं तो उसी को स्पंज के साथ ही सेट कर लें। नेक्स्ट मैं आई शेडो के लिए आज SFR कलर का स्ट्रॉबेरी शेक आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसका प्राइस है कुछ 399, लेकिन मैंने इसको 249 में बाय किया था कफ्स एंड लैशेस से।
सबसे पहले मैं ये ब्राइट पिंक शेड ले रही हूँ और इसको अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ और सेम स्विस ब्यूटी का ब्रश मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और उसके साथ ही क्रीज एरिया को ही पहले हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैंने ये लाइट पिंक शेड लिया एक एंगुलर आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर, जिसके साथ मैं आउटर एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ। ये मेरा ट्रांजिशन शेड होगा। ट्रांजिशन शेड हमेशा एक लाइट शेड होता है और क्रीज शेड पर आप जो भी आई शेडो लगाते हो वो ट्रांजिशन शेड से थोड़ा सा डार्क शेड में जाएगा। इस तरह से आप अपने आउटफिट के हिसाब से अलग अलग रंगों के आई शेडो आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। मैं आज एक सॉफ्ट पीची आई मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये पीच ग्लिटरी शेड और ये थोड़ा वाइट टोन का जो शिमरी शेड है, दोनों को आपस में मिक्स करके आईलिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, इनर कॉर्नर से आउटर थर्ड तक। और ये जो SFR का कलर्स आई शेडो पैलेट है, इसमें आपको अलग अलग रेंज मिल जाएगी। अगर आपको रेड पर्पल्स में चाहिए या ऑरेंज में चाहिए, तो अगर आप बजट में हो तो ये वाले आई शेडो पैलेट चेकआउट कर सकते हो। 249 के प्राइस में आपको अलग अलग आई शेडो रेंज मिल जाएगी। शिमरी शेड अप्लाई करने के बाद आउटर कॉर्नर पे मैंने दोबारा से सेम जो डार्क पिंक शेड है जो क्रीज एरिया पे अप्लाई किया था, उसी को आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करने के बाद लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में काजल के लिए मैं कलरबा का मिसमराइजिंग काजल यूज़ कर रही हूँ। ये लॉन्ग वेयर काजल है और काफ़ी अफोर्डेबल है, 170 रुपीज़ का। गर्मियों के लिए आपको ये काजल काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा भी स्टे करता है, स्मज नहीं होता इतनी जल्दी। इसको मैं लोअर और अपर वाटर लाइन पे टाइट लाइन करके अप्लाई कर रही हूँ। और आई लाइनर के लिए मैं लैक्मे का आइकॉनिक आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा डेमी मैट फिनिश देता है, हल्का सा ग्लॉस है इसमें, आई पर्सनली फेल्ट लाइक। और इसका ब्रश थोड़ा सा क्लमजी है, अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए इतना बढ़िया लाइनर नहीं रहेगा क्योंकि इसका ब्रश मुझे काफ़ी क्लमजी लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बायोटिक का लाइनर चेक करें, 135 रुपीज़ के प्राइस में, वो बहुत ही अच्छा लाइनर है। आई लैशेस को सबसे पहले मैंने कर्ल किया नेक्स्ट स्टेप में, और लैशेस को एज अ मस्कारा मैं नायका का कर्लिंग मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये 349 रुपीज़ का मस्कारा है। 300-349 की रेंज में आपको मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा भी मिल जाएगा जो वाटरप्रूफ है और लॉन्ग स्टे देता है और गर्मियों के मेकअप के लिए काफ़ी अच्छा है। इसी मस्कारा के साथ मैंने अपर एंड लोअर लैशेस को कोट किया। नाउ ब्लश के लिए यहाँ पे मैं LA कलर का रेड रूज ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ये भी कुछ 299 के प्राइस में ही मैंने परचेज़ किया था। और ब्रश को मैं अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज मेरा फेस थोड़ा सा प्लम्पी और चबी है, इसलिए ऊपर की तरफ चीक बोन एरिया पे ब्लश अगर अप्लाई करते हैं तो चेहरा थोड़ा सा पुल्ड बैक और इलांगेटेड दिखाई देता है। अगर आपका चेहरा पतला है तो आप एप्पल ऑफ द चीक के ऊपर ब्लश अप्लाई करें। हाइलाइटर के लिए मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग पैलेट यूज़ कर रही हूँ जिसका प्राइस है 349 रुपीज़। और इसके सारे शेड्स को एक फैन ब्रश के साथ मैंने मिक्स किया और उसको हायर पार्ट्स ऑफ द फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। स्विस ब्यूटी के हाइलाइटिंग पैलेट में से ही लाइट शैम्पेन शेड को पिक करते हुए एक स्मॉल फ्लैट ब्रश के साथ आईब्रो बोन के नीचे मैं इस शेड को अप्लाई कर रही हूँ और इसी को मैं आईज के इनर कॉर्नर पर भी अप्लाई करूँगी। सो ये मेकअप अनमैरिड गर्ल्स भी कर सकती हैं। आप चाहो तो आई लाइनर स्टेप स्किप कर सकते हो। अगर आप फॉल्स आई लैशेज लगाना पसंद करते हो तो आई मेकअप को एनहांस करने के लिए आप नकली पलके लगा सकते हो। मैं फॉल्स आई लैशेज नहीं अप्लाई करती, इसलिए आई लाइनर मुझे लगाना पसंद है, बट इट्स टोटली योर चॉइस। आप इस मेकअप को अपने हिसाब से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। स्टेप्स आप यही फॉलो कर सकते हो। नाउ लिपस्टिक के लिए मैं स्विस ब्यूटी का लिप पैलेट यूज कर रही हूँ और ये पिंक और पीच शेड जो कोरल शेड है दोनों को मैं मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ। ये 295 रुपीज़ का लिप पैलेट है। ये सारे जो लिप शेड हैं काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हैं और बजट में आपको 10 तरह के मैट शेड मिल रहे हैं। सो आई विल रिकमेंड यू, अगर आप ऑन बजट हो, इस लिप पैलेट को ज़रूर चेकआउट करें। और लिप्स को थोड़ा सा एक सॉफ्ट लुक देने के लिए लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मैं उसको फिंगर के साथ हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक सॉफ्ट लुक आए। और फुल फेस मेकअप को सेट करने के लिए अफोर्डेबल बजट में बेस्ट मेकअप सेटिंग स्प्रे हो सकता है रोज वाटर। मैं कामा आयुर्वेदा का प्योर रोज वाटर यूज़ कर रही हूँ और अगर आप रोज वाटर ही यूज़ करने वाले हो मैं सजेस्ट करूँगी प्योर रोज वाटर यूज़ करें, अदरवाइज आप वेट एंड वाइल्ड का मेकअप सेटिंग स्प्रे भी चेक कर सकते हो। नाउ लुक को कंप्लीट करने के लिए हेयर स्टाइल के तौर पे मैंने सेंटर पार्टीशन रखा है और एक मांग टीका अप्लाई किया है और बाल मैंने खुले रहने दिए हैं। तो ये पहला लुक है जो अनमैरिड गर्ल्स शादी फंक्शन में कर सकती हैं बिना फाउंडेशन के। हेयर स्टाइल यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, लेकिन घर में अगर शादी है तो हेयर स्टाइल कैसे बनाएं ये वीडियो मैंने रिसेंटली ही पोस्ट की है मेरे चैनल के ऊपर, तो आप वो वीडियो हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल के लिए चेक कर सकते हैं। दिन की शादी में भी आप ये सेम मेकअप कर सकते हो, नाइट टाइम फंक्शन में भी कर सकते हो, अगर चाहो तो डार्क लिपस्टिक के साथ पेयर कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। सेकेंड लुक के लिए यहाँ पे मैंने बड़े इयरिंग वेयर किए हैं। तो आप इधर एक बड़ा माथा पट्टी या मांग टिक्का के साथ अपना लुक कंप्लीट कर सकते हो या बड़े इयरिंग्स, सो इट्स चॉइस इज टोटली योर्स। सेकेंड लुक के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने बड़े इयरिंग्स पहनने के बाद जो मेरा हेयर स्टाइल है उसके लिए मैंने साइड से पार्टीशन निकाला है और जिस तरफ बालों का वॉल्यूम कम है वो वाले जो हेयर है उनको कान के पीछे ले जाके टिक टैक पिन
पिन के साथ सिक्योर कर रही हूँ। सो ये स्टेप मैं सिर्फ एक ही साइड पे फॉलो कर रही हूँ। तो एक तरफ के बाल जो है वो पीछे की तरफ पुल्ड बैक रहेंगे और दूसरी तरफ के बाल जो है वो थोड़े आगे की तरफ रहेंगे। तो ये एक सिंपल सा स्टाइल है जो अनमैरिड जो गर्ल्स हैं सिंपल लुक के लिए कर सकती हैं। सो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने बिना फाउंडेशन के साथ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप कैसे करें शादी फंक्शन में वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किया है। ये अगर स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल लगा है या मेकअप करने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय।